मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र शेयर करने जा रहा हूँ। ये जीवन के जितने भी मंत्र मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, इसमें मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, ना मेरा अपना कोई लालच है। मैं तो सिर्फ जिन मंत्रों को मैंने अपने जीवन में अवतरित किया, उनका अनुसरण किया, उनका अनुपालन किया और उससे लाभ प्राप्त हुआ, वही मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, जिससे कि आप भी अपने जीवन में उनको अनुप्राणित करें, अनुसरण करें, एडॉप्ट करें, एसिमुलेट करें, तो आपको भी जीवन में लाभ प्राप्त हो। मेरा सिर्फ यही कामना है कि सब सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मैं ईश्वर से रोज यही दुआ मांगता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। तो मैं तो चाहता हूँ सब बहुत सुखी हों, सब बहुत शांत रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हर तरह से संपूर्ण, हर तरह से समृद्धशाली रहें, कभी कोई किसी को दुख ना आए। बस मेरा तो ये जीवन का उद्देश्य है। जितने भी मैं लोगों के दुख दूर कर सकूं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, ये मेरे जीवन का मिशन है। और इस मिशन के तहत ही मैं ये सब काम कर रहा हूँ और अपने जीवन का, जो मेरे जीवन का अमूल्य समय है, जो कभी वापस नहीं आएगा, वो मैं इस काम के लिए दे रहा हूँ, इस मिशन के लिए दे रहा हूँ, सबकी भलाई के लिए दे रहा हूँ, मानवता की भलाई के लिए दे रहा हूँ। इसलिए दे रहा हूँ कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, समृद्धशाली हो, स्वस्थ हो। मेरी जितने भी वीडियो आप देखेंगे, सारी वीडियो आप देखिएगा, आपको पता लगेगा हर सब्जेक्ट पे अलग अलग वीडियो बनी हुई है, जो जीवन के हर पहलू के ऊपर मार्गदर्शन करती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है, वो मंत्र आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। क्योंकि इन मंत्रों को ही अगर जीवन में आपने अडॉप्ट कर लिया, इनकी जो मैं आपको बताता हूँ, उन्हीं चीज़ों को अगर आपने अपने जीवन में एसिमुलेट कर लिया, तो आप समझिए कि जीवन आपका कहीं से कहीं पहुंच जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा बिल्कुल जीवन। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूं कि आजकल कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है लोगों के। मैं यह अज्ञानतावश है, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि ये बहुत बड़ा पाप है। कथनी और करनी जो आप कहते हैं वो आपको कर, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये श्री राम का अपने जमाने का सबसे बड़ा मंत्र है। तो हम राम को याद तो करते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन के मंत्रों को अपने जीवन में उतारते नहीं, इसीलिए हमें कोई फायदा नहीं होता। तो कितना बड़ा मंत्र है जो मैंने आपको बताया, प्राण जाए पर वचन न जाए। आजकल है कोई ऐसा बंदा? अपने दिलों में झांक के देखिए। आदमी को खुद पता है कि वो कैसा है, सही है, गलत है, कैसा है, क्या है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने एक बार वीडियो बनाई थी, सेल्फ रियलाइजेशन इज द बेस्ट टीचर ऑफ द पर्सन। सोचिए कि क्या मैं जो कह रहा हूं वो कर रहा हूं, या मैं जो कर रहा हूं वो कह रहा हूं। तो इसलिए भैया, इस चीज को आप जीवन में बांध के रख लीजिए कि जो कहें वो करें और जो करें वो कहें। कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे नुकसान तो मैं बताता हूं। नुकसान क्या होंगे? आप पे लोग वो विश्वास नहीं करेंगे, समझ देंगे कि ये तो शेख चिल्ली है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। दूसरा चीज ये होगी कि आपकी सोशल वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, कोई आप पर भरोसे ही नहीं करेगा, धीरे धीरे कोई आपको पास बैठाना पसंद नहीं करेगा। हालांकि आज 90% लोग इस तरह के हैं, तो उनमें तो ये छानना ही बड़ा मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत। आदमी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। तो उस क्रेडिबिलिटी को दोबारा जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए हमें ये करना होगा, प्रण लेना होगा कि हम जो कहें वो करें। आदमी की बात में वजन होता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं इसके ऊपर कि कितना फर्क पड़ता है। आदमी कितना महान होता है जो कहने से पहले अपने जीवन में उसको उतारता है, तब कहता है। एक स्वामी जी थे, वो गए एक जगह, तो लोगों ने कहा कि बहुत पहुंचे हुए स्वामी हैं, बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, और जो कह देते हैं वो हो जाता है।
तो इसलिए लोग बाग उनसे मिलने गए, अपने अपने दुख उनको बताए, उनके कष्टों का निवारण उनसे चाहा। एक महिला बहुत दुखी थी, वो चूंकि उसका बच्चा मीठा बहुत खाता था और वो ये कहती थी कि मीठा इतना मत खाओ, तुम्हारे दांत भी खराब हो जाएंगे, तुम्हारी सेहत भी खराब हो जाएगी, लेकिन वो कहना नहीं मानता था। तो उसे उनके पड़ोसियों ने कहा कि माँ तू चिंता ना कर, अब तो स्वामी जी आ गए हैं, बहुत बड़े सन्यासी हैं, वो जो कह देंगे वो पूरा हो जाएगा, तू उसके उनके पास ले जा। वो कह देंगे बेटा मीठा खाना बुरी बात है, मीठा छोड़ दो, छोड़ देगा। तो उसे कहा ये तो बहुत अच्छा सुनहरा सुनहरा अवसर है। वो अपना लेके बेटे को वहां पहुंच गई। उसने कहा स्वामी जी, सन्यासी जी, मुझे आपसे एक विनती है। बोले बोलो माँ, क्या क्या चाहती हो? बोले मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है और उसकी मीठा खाने की वजह से इसकी सेहत बिगड़ रही है दिन पे दिन, इसके दांत भी खराब हो रहे हैं। कृपया इतना कह दीजिए कि बेटा मीठा मीठा खाना बहुत हानिकारक है और इसको छोड़ दो। तो ये छोड़ देगा, क्योंकि आपके विष्णु में इतना बल है कि जो आप कहते हैं वो हो जाता है, वही आदमी करने लगता है, मान लेता है आपकी बात को। तो बोले ठीक है माता, आप 15 दिन बाद आना। आश्चर्य हुआ कि 2 लाइन कहने के लिए 15 दिन बाद बुला रहे हैं। उन्हें कोई बात नहीं, मजबूरी थी, गई। फिर 15 दिन बाद पहुंची वहां। जब 15 दिन बाद पहुंचती है तब उसने कहा स्वामी जी ऐसे ऐसे आपने कहा था, मैं आई हूँ, आप जरा कह दीजिए इसको मीठा खाने के लिए। तो नहीं माता 15 दिन बाद आना। उसे अब फिर दोबारा बहुत आश्चर्य हुआ कि पता नहीं क्यों नहीं कहना चाह रहे, एक जरा सी बात के लिए ये मुझे फिर 15 दिन के लिए भेज रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, मजबूरी है। फिर 15 दिन बाद आई। उन्होंने कहा आचार्य जी, स्वामी जी, सन्यासी महोदय, ये मेरी प्रॉब्लम थी, आपकी याद आया होगा और मैं आपके पास आई थी, तो जरा बच्चे से कह दीजिए कि मीठा खाना बुरी बात है और मीठे से स्वास्थ्य हानिकारक है और स्वास्थ्य खराब होता है, इसलिए इसको छोड़ दो। स्वामी जी बोले कि माता 15 दिन बाद आना। अब की बात उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2 बार स्वामी जी कह चुके हैं सन्यासी जी, और अभी तक वो अब आज फिर कह रहे हैं 15 दिन। खैर मजबूरी थी उसके साथ, क्योंकि उसे तो जब तक वो नहीं कहेंगे तो उसका तो काम नहीं बनना था। वो फिर चली गई। अब जब 15 दिन बाद आती है वो लेके उसको, तब उसने कहा, तो उसने स्वामी जी ने कहा बेटे ये जाओ, बेटे मीठा खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसको छोड़ दो, बुरी 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 चीज है, अब आगे से जीवन में मीठा मत खाना, बस जाओ। माता मैंने बोल दिया, अब ये मीठा नहीं खाएगा। तो माता ने कहा, माता के धन्यवाद दिया सन्यासी जी को और कहा कि आचार्य जी एक बात समझ में नहीं आई स्वामी जी, कि एक जरा सी जो बात आज आपने कही 2 मिनट की भी नहीं थी, वो बात जब पहले दिन में आई थी तब भी आप कह सकते थे। आपने फिर मुझे 15 दिन के लिए बुलाया, फिर मुझे 15 दिन के लिए बुलाया, फिर मुझे 15 दिन के लिए बुलाया, और अब आपने कहा, तो ये मेरे समझ में नहीं आई बात। तो उसने कहा माता सुनना चाहती हो? बोले हाँ। बोले माता जब आप पहली बार आई थी मैं भी मीठा खाता था, मुझे भी मीठे का शौक था। जब आप दूसरी बार आई तो मीठा मैंने बहुत छोड़ने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह नहीं छोड़ पाया, मजबूरी थी, फिर भी मीठा खाता रहा। जब तीसरी बार आई आप, तो भी मतलब इतना मीठे का मुझे पुरानी लत थी और मैं खाता था कि मैं नहीं छोड़ पाया। अब जब आप आई हैं तो मीठा मैं पूरी तरह छोड़ चुका हूं, अपने जीवन से हमेशा के लिए समाप्त कर चुका हूं। तब मैं कहने का अधिकारी हुआ हूं कि नहीं, मीठा नहीं खाना, मीठा बुरी बात है, मीठा हानिकारक है।